दोस्तों अभी इस टाइम पे आप सबका एग्जाम हो चुका होगा। आप अपने नए क्लास में आ गए होंगे और अभी आप में से मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पे यही सोच रहे होंगे कि यार अभी अभी तो उतने प्रेशर वाली पढ़ाई से जान छूटा है, अभी एग्जाम्स खत्म हुए तो अभी 1-2 महीने तक तो बुक को हाथ भी नहीं लगाना है। अब 1-2 महीने बाद ही अपने सीरियस वाली पढ़ाई शुरू करेंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो बस इस वीडियो को पूरा देखना। विश्वास मानो कि यही सिंगल वीडियो डिसाइड करेगी कि आपका एंड रिजल्ट कैसा आने वाला है, आप कैसा पूरी क्लास में परफॉर्म करने वाले हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी मोटिवेशन वाली बातें आपसे नहीं करने वाला हूँ कि आपको पढ़ना होगा, या ना ही मैं आपको कोई ऐसा टिपिकल ज्ञान देने वाला हूँ। बल्कि इस वीडियो में मैं आपको वह बात बताने वाला हूँ जो सच में आप मिस कर रहे हो, जिन बातों ने सच में मुझे टॉपर बनाया और इस चीज़ को आप आगे कभी भी अपने पूरे क्लास में कभी पा ही नहीं सकते, और वह है आपका कॉन्फिडेंस। अब देखो जस्ट अभी अभी एग्जाम खत्म हुए तो जैसी सोच आपकी है कि अभी थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक वैसे ही सोच आपके स्कूल के हर बच्चे की होगी। और यही मौका आपके लिए कि आप इस समय का फायदा उठा सको। क्योंकि देखो अगर आप इधर 30 दिन लग कर अपनी पढ़ाई कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो, तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होगे या फिर जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, वहाँ के टीचर्स आपको जानने लगेंगे, आपके मेहनत को देखेंगे और उन्हें लगेगा कि आप इस बार अच्छा परफॉर्म करोगे। वो आपको टॉपर्स की तरह ट्रीट करने लगेंगे, सब आपके बारे में बात करने लगेंगे। और अगर एक बार उनके नज़र में आप अच्छे बन गए तो फिर उसके बाद आपको कभी भी खुद पढ़ने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, आप खुद पढ़ने लगोगे, खुद से मेहनत करने लगोगे, आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। अब देखो दरअसल होता क्या है कि जब एक पढ़ने में कमज़ोर बच्चे को उसके टीचर या फ्रेंड्स एक पढ़ने वाला तेज बच्चा समझने लगते हैं, एज ए टॉपर ट्रीट करने लग जाते हैं, सब उनके बारे में बातें करने लगते हैं, तो यह सब उस बच्चे के लिए बिल्कुल नया होता है और फिर वो अपनी इस इज्जत को कभी खोना नहीं चाहता है। उसे इसी में खुशी मिलने लगती है, जिससे कि वो ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाता है और पढ़ने में टॉपर बन जाता है। और ठीक यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। क्लास 10th में मैं पढ़ने में बिल्कुल गधा था, मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैं क्लास 11th में पहुंचा तो 11th की स्टार्टिंग में जब सारे बच्चे रेस्ट कर रहे थे, कोई अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा था, तब उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई बिल्कुल सीरियस होकर कर रहा था, जिससे कि क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो सबसे पहले मैं बताता था, जिससे कि मेरे टीचर्स को लगा कि सच में मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और इस बार मेरा अच्छा रिजल्ट भी आएगा, जिससे कि सब मेरे बारे में बात करने लगे, मेरे टीचर्स मेरी तारीफ करने लगे। कोई भी क्वेश्चन होता तो मेरे टीचर्स यही कहते कि इस क्वेश्चन को आयुष ही लगा पाएगा। और सच बताओ तो मेरे लिए भी यह सब बिल्कुल नया था यार, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी तारीफें नहीं सुनी थी, अपने बारे में किसी को बातें करते हुए नहीं सुना था, इतना टीचर्स ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं दिखाया था और मैं इसे खोना नहीं चाहता था, जिससे कि मैं और ज़्यादा मेहनत से पढ़ने लगा। और जब तक कि मेरे क्लास के और बच्चे पढ़ना शुरू किए तब तक मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बढ़ चुका था। मुझे विश्वास हो गया था कि नहीं यार पढ़ाई मेरे बस की है, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। और एट द एंड मेरा लास्ट में पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया। तो ठीक यही चीज़ आपको भी करनी है। आपको अपना सारा फोकस अगले 30 दिन तक अपने पढ़ाई पे करना है, बिल्कुल सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है। अगर आपने इधर 30 दिन अच्छे से पढ़ लिया तो अगले 300 दिन पढ़ने के लिए आपको मेरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से पढ़ने लग जाओगे। लेकिन इधर आपको मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त, क्योंकि यही स्टार्टिंग की पढ़ाई डिसाइड करेगी कि आप लास्ट में कितना पढ़ोगे, कैसा परफॉर्म करोगे, आपका रिजल्ट कैसा है। हाँ, अब आपको अपने पढ़ाई की शुरुआत करनी कैसे है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, अगली वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और स्पेशली बेल नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं सेट कर रखा है तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।